श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्ता अनुभव में सुनिए आज ज्योतिन्द्र तरखट की कथा को। श्री साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय में तरखट कुटुंब का उल्लेख मिलता है। बाबा साहेब तरखट रामचंद्र आत्माराम तरखट प्रार्थना समाज बंगाल के राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की एक शाखा के अनुयायी थे। इसलिए उनका मूर्ति पूजा, तीर्थाटन या साधु संतों के पास जाने में कोई विश्वास नहीं था। तरखट एक अति संपन्न और ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार के थे। थाने के समीप वसई के किले पर जब पेशवों ने कब्जा कर लिया था, तब उस युद्ध में तरखट परिवार के 21 सदस्यों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बाद में उन्हें तरखट गांव की जागीरदारी सौंप दी गई थी। 19वीं सदी के आखिर में बाबा साहेब के पिता आत्माराम और चाचा राधोबा बम्बई शहर में आए और स्थायी रूप से वहीं बस गए। उन दिनों तरखट भाइयों के पास 2 बड़ी मोटर कारें थीं। उनका उठना बैठना ब्रिटिश गवर्नरों के जैसे ऊंचे सामाजिक स्तर का था। बाबा साहेब स्वयं खटाऊ मिल ग्रुप में सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। उनकी मासिक आय उन दिनों लगभग 4000 रुपये थी। बाबा साहेब रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं से बहुत दूर थे। बाद में बाबा साहेब न केवल श्री शिरडी साईं बाबा के दृढ़ भक्त बने, बल्कि बाबा की महासमाधि लेने के बाद उन्होंने श्री साईं बाबा संस्थान में सक्रिय भूमिका भी निभाई। उनमें ये परिवर्तन विशेषकर उनकी भक्तिपरायण पत्नी व सबसे छोटे पुत्र जितेंद्रिय के कारण आया था। श्रीमती तरखट को कई वर्ष से सिर में भीषण दर्द हुआ करती थी। तरखट कुटुंब में ही बहुत चिकित्सक भी थे, लेकिन उनकी दवा से श्रीमती तरखट को कोई लाभ नहीं पहुंचा। तब किसी ने उन्हें बांद्रा के प्रसिद्ध मुस्लिम संत पीर मौलाना साहेब के पास जाने के लिए कहा। पीर मौलाना का उल्लेख हेमाड पंत ने श्री साईं सच्चरित्र के 21वें अध्याय में किया है। एक दिन श्रीमती तरखट अपने सबसे छोटे पुत्र ज्योतिन्द्र को साथ लेकर पीर मौलाना साहब के पास गई और उन्हें अपनी अव्यवस्था के बारे में बताया। पीर साहब बोले, मेरे पास तुम्हारे इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, लेकिन अहमदनगर के शिरडी गांव में मेरे भाई हैं, वह तुम्हें ठीक कर सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। यह सुनकर श्रीमती तरखट ने अपने बेटे को साथ लिया और शिरडी जाने का निश्चय किया और वे जल्दी ही शिरडी जा पहुंची। तो बाबा ने कहा, माँ तुम आ गई, अब इधर ही रहो। फिर ज्योतिन्द्र की ओर देख कर वे आगे बोले, माँ तुम तो मेरी माँ हो, इसलिए तुम्हारा ये बेटा मेरा भाई है। बाद में जब श्रीमती तरखट ने अपना सिर बाबा के चरणों में रखा, उन्होंने नजदीक ही रखे एक बर्तन में से कुछ ऊदी निकालकर श्रीमती तरखट के माथे पर मलते हुए कहा, माँ तुम्हारा सर बहुत दुखता है ना? अब यह नहीं दुखेगा। वास्तव में उस क्षण के बाद श्रीमती तरखट का सिर दर्द हमेशा के लिए जाता रहा। इस अनुभव के बाद स्वाभाविक ही था कि वे बाबा की अनन्य भक्त बन गईं। उनका पुत्र ज्योतिन्द्र का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसके लिए बाबा के प्रति भक्ति और निष्ठा ही सब कुछ हो गया। हमने श्री साईं सच्चरित्र में इस बारे में भी पढ़ा है कि बाबा उस समय कितने प्रसन्न और संतुष्ट हुए जब श्रीमती तरखट ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। बाबा ने उन्हें यह प्रकट रूप से स्पष्ट किया कि वे ही सभी प्राणियों में वास करते हैं, चाहे वह कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कौवा और मक्खी आदि हों। श्री तरखट ने ही एक बार बाबा के लिए भरता और काचार्य बनाकर श्रीमती पुरंदरे के हाथों शिरडी भेजा था, और एक बार उन्होंने मानकर के पुत्र के द्वारा पेड़ा भेजा था, जिसे बाबा ने बहुत अधिकार से मांगकर बड़े प्रेम से खाया था। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मुझे सच्ची भक्ति से एक पत्ता, फूल या फल या जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अध्याय 9। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि एक बार श्रीमती तरखट और उनके पुत्र ज्योतिन्द्र शिरडी में ही थे। बाबा साहेब बांद्रा में बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। बाबा ने उसी सुबह इसके बारे में संकेत करके अपने सर्वविद्यमान और सर्वज्ञाता होने का प्रमाण भी दिया था।
यदि कोई भक्त विश्वास और भक्ति भाव से चित्र में बाबा को पूजता है तो उसमें भी बाबा का ही वास होता है। लेकिन श्रीमती तरखड़ और उनके पुत्र ज्योतिन्द्र को ऐसे कई अनुभव हुए जिनका विवरण श्री साईं सच्चरित्र में नहीं है। तरखड़ कुटुंब की ही एक अन्य सदस्य श्रीमती ताराबाई तरखड़ बाबा साहेब तरखड़ के भाई की पत्नी ने भी अपने कुछ अनुभव नरसिम्हा स्वामी जी को डिवोटीज एक्सपीरियंस भाग 1 में श्रीमती मैनेजर के नाम से दिए हैं। उनके पति पुणे में मैनेजर पद पर कार्यरत थे, लेकिन नरसिम्हा स्वामी जी ज्योतिन्द्र के अनुभव नहीं ले पाए जो उस समय मुंबई में ही रह रहे थे। संभव है कि ज्योतिन्द्र स्वयं ही अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करने के इच्छुक नहीं थे। सौभाग्यवश कुछ ही समय पहले मुझे यानी कर्नल मुंह निम्बालकर ज्योतिन्द्र के सुपुत्र वीरेंद्र से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने अपने पिता ज्योतिन्द्र तरखड़ और दादी श्रीमती तरखड़ के कुछ अनुभव अपने पिता से ही सुने थे, उन्होंने मुझे बताए। इस आशा के साथ ही इनकी जानकारी में भक्तगणों की रुचि होगी मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। श्रीमती तरखड़ की तीव्र इच्छा थी कि वे पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन करें। महाराष्ट्र में लोगों की ऐसी आस्था है कि जीवन में एक बार विठोबा के चरण दर्शन के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। श्रीमती तरखड़ ने बाबा से इसके लिए आज्ञा मांगी। बाबा, मैं तभी जाऊंगी जब आप आज्ञा देंगे, नहीं तो मेरा पंढरपुर तो आपके चरणों में ही है। लेकिन बाबा ने कहा, माँ, तुम्हें विट्ठल के सुंदर दर्शन और पूजन करने को मिलेंगे। तब श्रीमती तरखड़ अपने बेटे ज्योतिन्द्र के साथ पंढरपुर गई। मंदिर में उन्हें विठोबा के दर्शन मिले और उन्होंने पूजा आरंभ की। श्रीमती तरखड़ की यह आदत थी कि घर में पूजा करते हुए वे किसी की भी सहायता नहीं लेती थी और चाहे कितनी थकी हुई हो या अस्वस्थ हो, अपने हाथों से ही पूजा अर्पण करती थी। लेकिन यहाँ उन्हें विठोबा की मूर्ति को हार अर्पण करने में परेशानी हुई, क्योंकि श्रीमती तरखड़ का कद छोटा था और विठोबा की मूर्ति की ऊंचाई तक उनके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। मूर्ति के साथ ही खड़े ब्राह्मण ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माता जी, मुझे दे दो, मैं पहना देता हूँ। लेकिन श्रीमती तरखड़ इसके लिए तैयार नहीं थी। विचित्र परिस्थिति थी। ब्राह्मण श्रीमती तरखड़ को मूर्ति के आधार पर चढ़ने के लिए अनुमति भी नहीं दे सकते थे। श्रीमती तरखड़ ने परेशान मन से अपने पुत्र की ओर देखकर कहा, अब क्या करें? बाबा ने तो कहा था हमें अच्छी तरह दर्शन होंगे और पूजा अर्पण होगी, लेकिन यहाँ ऐसी समस्या कैसे हो गई? ज्योतिन्द्र ने कहा, आपकी ऐसी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप विठोबा से ही विनती करो। अगर उनकी पूजा स्वीकार करने की इच्छा होगी तो वे स्वयं ही इसका कोई हल निकालेंगे। श्रीमती तरखड़ ने भावपूर्वक आंखों से आंसू लेकर विट्ठल से विनती शुरू की। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। विठोबा की मूर्ति हिली, थोड़ी झुकी। श्रीमती तरखड़ ने आनंद पूर्वक विठोबा के माथे पर चंदन लगाया, प्रेम से उनके गले में पूजा का हार डाला और दोनों माँ बेटे ने भूमि पर माथा रखकर विठोबा को प्रणाम किया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनकर उनके प्यार को प्राप्त करें और उनके और भी समीप पहुँचें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।